हेलो बच्चों, बच्चों क्वेश्चन आया था 27 जनवरी 2024 को जेईई मेंस में लिमिट्स एंड लिमिट्स का क्वेश्चन है। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस अल्फा साइन x प्लस बीटा कोस x प्लस log 1 माइनस x अपॉन 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1/3 देन 2 अल्फा माइनस बीटा हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें गिवन है कि लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस अल्फा साइन x प्लस बीटा कॉस x प्लस log 1 माइनस x अपॉन 3 tan स्क्वायर x। अब एक मेथड तो इसका है, इसको सीरीज एक्सपेंशन से कर सकते हो। सीरीज एक्सपेंशन में हमें इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा मेथड क्या है, देखो अब इसकी जो लिमिट है हमें 1/3 गिवन है, इसको एल हॉस्पिटल नियम से सोल्व कर ले। उससे करने के लिए हम क्या कर ले कि इसको भी यदि मैं एक बार के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसकी लिमिट कितनी बन जाएगी, tan x अपॉन एक्स 1 होता है, तो इसकी लिमिट तो कितनी हो जाएगी 1। अब यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 है तो x की वैल्यू पुट कर दे, तो 3 प्लस अल्फा साइन x, अल्फा साइन 0 रखेंगे तो ये पार्ट क्या बन जाएगा 0 प्लस कोस 0 1 होता है प्लस बीटा log 1 माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो log 1 वो 0 होता है अपॉन 0। तो देखो ये इसके डिनोमिनेटर में 0 है। अब लिमिट इसकी डिफाइंड है 1/3, इट मींस इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो डिफाइंड तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर में भी 0 आए, क्योंकि 0 के अलावा कोई और नंबर होगा ऊपर तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ये डिफाइंड होने के लिए न्यूमरेटर में 0 होना जरूरी है, और न्यूमरेटर में 0 कब बनेगा, जब हम कहें कि 3 प्लस बीटा किसके इक्वल हो 0 के, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी -3। अब ये 0/0 की फॉर्म थी, बीटा की जगह -3 पुट कर देंगे तो ये 0/0 की फॉर्म है। देन इसमें एल हॉस्पिटल नियम लगा दें, यानी अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस अल्फा साइन x -3 cos x प्लस 1 log 1 माइनस x अपॉन 3x स्क्वायर। अब ये 0/0 की फॉर्म है, और 0/0 की फॉर्म है तो ऊपर और नीचे क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दे। ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये बनेगा अल्फा cos x, ये बनेगा माइनस का 3 है, cos x का करेंगे तो माइनस का sin x 3 sin x प्लस log 1 अपॉन x का होगा, log x का होगा 1 अपॉन x, और इसका करेंगे देन ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3x। अब लिमिट x टेंस टू 0 है तो अगेन एक बार लिमिट पुट कर दे तो ये क्या बनेगा, cos अल्फा cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो अल्फा ये 0 हो गया -1, और ये 0 होगा तो -1 ही बनेगा अपॉन 3 इंटू 0। तो ये देखो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो ये डिफाइंड तभी आएगा, इसकी लिमिट डिफाइंड तभी आएगी जब न्यूमरेटर भी क्या हो 0 हो। अब न्यूमरेटर को 0 करना है तो ये पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, अल्फा -1 भी 0 होना चाहिए, अल्फा इक्वल्स टू 1। अब हमें क्वेश्चन पूछा है 2 अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो 2 माइनस -3 2 प्लस 3 5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक यू बच्चों।